औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, प्यारे बच्चों, जब हम वो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे उसमें तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और इसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी थी और इसमें जो वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंचे थे 7.1। दिस इज टेक्स्ट बुक पेज 168 जो बोर्ड की किताब है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, इफ Q is 0 1 is equidistant from 5 minus 3 and or x6, find the values of x। तो आपको x निकालना है, also find the distance QR and QP। तो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन में कि अगर आपके पास Q एक पॉइंट है इन द प्लेन सरफेस, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 एंड P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं x6। लेकिन अहम बात है कि QP और QR दे आर इक्विडिस्टेंट है, यानी जितना Q से जितना QP डिस्टेंस है इतना QR डिस्टेंस है। अब आपको क्या निकालना है, एक आपको x निकालना है और दूसरा QR निकालना है और QP निकालना है। तो मैंने लिखा एक फिगर फर्स्ट, Q एक पॉइंट है 0 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P के कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3 एंड और के कोऑर्डिनेट्स हैं x और 6, तो इक्विडिस्टेंस है। वी हैड फाइंड नंबर फर्स्ट वैल्यूज ऑफ x, वैल्यू नहीं वैल्यूज, दो वैल्यू होंगे यहाँ तीन, और QR भी निकालना है, डिस्टेंस PR भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाय द क्वेश्चन QP इज QR, ये तो दिया है। अब जरा QP निकालें। QP कैसे लिखें, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3। तो हम इस QP को निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अब देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो वहां से आपको वो मैंने पढ़ाया थी, QP इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो Q2 इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू x2। जरा देखिए x2 क्या वैल्यू है, दिस इज 5। x2 इधर देखो 5 - x1 तो 0 है। आगे जाते हैं y2 - y1, y2 का वैल्यू है -3 और माइनस ये माइनस फार्मूला का है और y1 वो तो 1 है। तो QP आएगा अंडर रूट ऑफ 25 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, दैट इज आल्सो 16। तो QP कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 41। ये तो हमने QP निकाला है। इसके बाद हम आएंगे QR की तरफ। अगली डिस्टेंस जो है वो है QR, और QR में आप जरा देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है x and 6। यहाँ हम देखेंगे QR जब हम निकालेंगे वो आएगा अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये भी डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ हम लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सीधा D फार्मूला। आप देखो हमें खुद समझ आएगा, D फार्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला, वो आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब यहाँ देखो x2 यहाँ x है माइनस x1 तो 0 है प्लस y2। अब जरा देखो y2 किधर है, y2 6 है -1, x - 0 दैट्स x स्क्वायर, 6 - 5 स्क्वायर दैट्स x स्क्वायर प्लस 25। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है QP इज इक्वल टू QR। ये क्वेश्चन लिस्ट में लिखा है कि QP इज इक्वल टू QR। अब QP का वैल्यू क्या है, वो हमने लिखा अंडर रूट ऑफ 41। QR का क्या है x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो ये कैसे, अब मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि रूट तब खत्म होता है जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे, रूट सिर्फ कैंसिल होता है स्क्वायरिंग से। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका भी होल स्क्वायर आएगा, ये भी होल स्क्वायर, ये और ये खत्म। दिस 41 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। इस 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 41 - 25 दैट इज x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16। अब देखो ये स्क्वायर जो इधर आता है, मैंने क्लास में भी ऑफलाइन क्लास में आपको जब पढ़ रहे थे मैंने बोला कि जब भी इस स्क्वायर को इधर लाया जाता है ये तो रूट आता ही लेकिन प्लस और माइनस। तो अब क्या देखते हैं, 16 हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज प्लस -4, तो x का वैल्यू क्या आ गया +4 - 4, ठीक है ना। ये तो x के वैल्यू निकले हैं, लेकिन x के वैल्यूज के साथ साथ हमें ये भी निकालना है कि हमें QR डिस्टेंस, जो क्वेश्चन में पूछी है उसने QR डिस्टेंस, तो k के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 - 3 और x and 6। अब हमें x का वैल्यू मिला, जरा x का वैल्यू लिखेंगे, क्या है x का वैल्यू, वो तो मैंने बोला कि अभी हमने x के दो वैल्यू, एक 4 है, जब 4 लगाए इसका वैल्यू, तो यहाँ भी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो QR आएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6, ये माइनस है फार्मूला का, ये देखो, और ये खुद है हाँ y1 क्या है -3। अब ये -3 और प्लस
ये भी माइनस है, ये किसका है फॉर्मूला, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 + 3 -1 का स्क्वायर हो गया 1 + 6 + 3 दैट इज 9 होल स्क्वायर, 1 + 9 9 are 81। तो पता चला कि क्यू आर का डिस्टेंस क्या क्या वैल्यू आएगा, क्यू आर का वैल्यू आएगा 82। ये क्यू आर का वैल्यू है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू क्या है 4। अब अगर इसको -4 लेंगे, क्या लेंगे -4, तो अब देखो इधर क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3 और r के कोऑर्डिनेट्स है x and 6। अब देखो x का वैल्यू क्या है -4, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको लिखा ट्राई योरसेल्फ, जब x का वैल्यू क्या होगा -4, इसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद जो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो भी पूछा जाता है कि आपको पी आर निकालना है। क्या निकालना है, पी आर। बच्चों आपको जो अगली डिस्टेंस निकालनी है वो है पी आर, पी एंड आर। अब P के लिए आपको पता है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 - 3, ये देखिए यहाँ, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, R के कोऑर्डिनेट्स हैं x and 6। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ x के दो वैल्यू अभी हमने निकाले, x का वैल्यू है 1, ये तीसरा पार्ट है इसका, x का वैल्यू क्या है, एक है +4 और एक है -4। अगर आप इसको इधर देखेंगे बच्चों, अगर आप बच्चों इधर देखेंगे तो आप देखेंगे x के वैल्यू क्या है 5 3, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 पहले हम 4 लगाएंगे, इधर x की जगह क्या लगाएंगे 4 and 6। जरा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यूजिंग D फार्मूला। तो पता चला D फार्मूला से कि P और डिस्टेंस आएगी √of x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखते हैं बच्चों, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, P और आएगा x2 - x1। अब x2 का वैल्यू क्या है, ये देखो, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखो x2 वो है 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है 6 - 3। अब देखो ये फार्मूला का माइनस है, ये देखो ये फार्मूला का माइनस है, तो पी आर इज इक्वल टू 4 - 5 दैट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया +3। देखो तो ये भी आएगा, पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, तो ये भी आएगा, पी आर आएगा 1 + 81 दैट इज पी आर इज इक्वल टू √of 82। तो पता चला हमें, हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसका कंक्लूजन यही है, जब आप कंक्लूजन यही है कि x के वैल्यू है क्या है +4 -4। अब देखो अभी आपने पहली डिस्टेंस निकाली, वो क्या थी क्यू आर की डिस्टेंस क्या निकली, क्यू आर की डिस्टेंस निकली, अभी हमने निकला √of 81 और पी आर की भी डिस्टेंस है √of 82। ठीक है ना, 82 है। हाँ 82, ये दोनों सेम है। जब x 4 है, अगर आप -4 देंगे, क्या देंगे बच्चों, यहाँ भी आप -4 देंगे, अभी मैंने वो बोला, और यहाँ भी आप वो भी सेम निकलेगा। ठीक है ना, तो इन दो बस आपका ये होमवर्क कितना है, क्या है आपका होमवर्क, देखो आपको पहले निकालना है P, पहले था मैंने बोला था क्यू आर, देखो क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, हाँ, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और के कोऑर्डिनेट्स हैं ये देखो x and 6, देखो इधर दिस इज 0 1 x के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ देखो, अब आपको -4 लगाना है, बस इतना करना है। इसी तरह आपको पी आर निकालना है, क्या निकालना है पी आर, हाँ, तो जरा क्यू आर निकालिए। व्हेन x इज इक्वल टू कितना, ये मैंने बोला व्हेन x इज इक्वल टू -4, इफ x इज इक्वल टू -4, तो पी आर भी निकालना है। क्या निकालना है पी आर, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। p के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, दैट्स 5 - 3, ठीक है ना, और यहाँ है x 6, x के बाद ये तो 5 - 3 है, लेकिन x की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ -4 और ये 6, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।